अगर कोई मुझे डांट दे कि तेरी गलती है, तो मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती थी। मेरे आंसू निकलते थे, मैं इतनी रोने वाली थी। तो मैं उनसे कैसे लड़ पाऊँगी। कभी बिन बात के, जैसे हस्बैंड नहीं होते थे घर पर, तो बिना बात के मेरे पे गुस्सा गुस्सा करती थी, बेफालतू में लड़ती थी। और मेरी मम्मी ने मुझे शादी के बाद, इन्होंने मुझे मोबाइल भी नहीं दिया था, तो मोबाइल भी नहीं चलाने देते थे। और मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने एक नोकिया का फ़ोन दिलाया था, स्क्रीन टच, कि मेरी लड़की चलाएगी। मेरे पापा के टाइम पे मैंने बहुत सारे फ़ोन चलाए शादी से पहले। शादी के बाद मैंने जितने साल मैं उसके साथ रही हूँ, मैंने एक भी अपना पर्सनल मोबाइल नहीं लिया कभी भी। तो गाइस वो वाला मेरा कि जो मेरे मम्मी पापा ने दिलाया था, इनके कोई भी पैसे नहीं लगे थे। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को भड़का के मेरा फ़ोन तोड़वा दिया था। ड्रिंक करके आए थे, पता नहीं क्या बोला उनको, जैसे ही मेरा फ़ोन लिया कि फ़ोन देना, तो देपाल में दे के मारा। बट उस टाइम मेरे को इतना दुख हुआ, बहुत। गाइस उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी मेरे लिए। एक उनको नौकरानी चाहिए थी काम वाम करने के लिए। जो खर्चा हो गया, खर्चा छोटे से लेकर बड़ा तक मेरे मम्मी पापा उठाते थे। मतलब अगर कभी भी मैं उनसे पैसे मांग लेती थी ना, तो हस्बैंड से अपने, तो सास मुझे कहती थी तुझे चुंगी चाहिए, क्यों चाहिए तेरे को। जब मेहमान वगैरह आते थे ना, उनकी सहेलियाँ आती थी, तो उनसे बोलती थी हमें गाड़ी नहीं दी, चैन नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मतलब हमने इतना करने के बावजूद भी उनको और चाहिए था हमसे। तब भी हमने बाद में, शादी के बाद 1 महीने के बाद, मतलब 2 महीने, दिसंबर में शादी हुई थी, मार्च में हमने ज़ेलो गाड़ी दिलाई थी पापा ने मेरे। तभी भी इनको वो राज नहीं आया। मेहमान को बोलती थी, अगर कोई भी आता था तो मुझसे बोलती थी जा चाय बना ले, चाय वाय दे के तू अपने कमरे में बैठ जा। मैं बैठ जाती थी। मुझे लगता था अपनी बातें कर रही है तो मुझे भी क्या करना है। तो उनसे कहती थी कि ये पागल है, मुझे पागल कहती थी मेरी सास, पागल लड़की है हमारी। और पहले मेरे को सगाई के बाद शुगर हो गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था, और हस्बैंड से बोला था कि अपने मम्मी को बता देना, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँगा, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। तो उन सबको, मेहमानों को बोलती थी हमें बीमार लड़की दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें धोखे में रखा, शुगर है इसके। जहाँ भी जाते थे ना, सबसे बोलती थी। आईब्रो भी बनवाने जाते थे, वो भी अपने पैसे से। अगर मैंने आईब्रो बनवाई हैं और उनको साथ ले गई हूँ, अपने पैसे दिए, उनके भी पैसे मुझे ही देने पड़ते थे, वो भी। हाँ गाइस, एक बार तो और मेरी जब शादी के बाद 2-3 महीने के बाद बच्चे आ जाते थे, मेरी मौसी सास के बच्चे। मतलब मेरी मौसी सास है और इन्हीं की सगी बहन है, मेरी सास की सगी बहन है, उनके बच्चे आ जाते थे, मेरे पास ही रहते थे। मतलब सबसे अटैचमेंट होती है एक, मैं उनको अपने भाइयों की तरह मानती थी। तो कभी भी कुछ भी जैसे खाने का मन करता था ना, तो उनसे मंगा लिया करते थे, जैसे मैगी हो गई, मैकरोनी हो गई। तो मुझे भी अच्छा लगता था। हम सब अकेले रहते थे, कोई सब बड़े बड़े, मेरा भी नहीं मन लगता था, तो वो आ जाते थे, कभी शोर मचाते थे, कभी खेलते वगैरह, सब कुछ बढ़िया था। तो वो मुझसे, जब वो चले जाते थे ना, तो मुझसे ये बोलती थी, बताओ वो अपनी सगी बहन की नहीं हो रही है तो मेरी क्या हो जाएंगी। मुझसे बोलती थी क्यों बुलाती है इनको, मुझे पसंद नहीं है, क्यों पैसे खर्च करती है। कोई बात नहीं, मेरे देवर नहीं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे को भी सही लगता है। पर उन्होंने बोला कि नहीं, दोबारा नहीं आना चाहिए बेटा, ऐसे मत करो, चीज़ भी ज़्यादा मत खिलाया करो, सही नहीं है, ये है वो है। तो बताओ, अपने ही सगी बहन के बच्चों को लिए ऐसा बोला। मुझे क्या है, मैं तो अपने
आपके घर में नहीं आई हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ हम सब को लेकर चल रही है, सबके साथ घुल मिल रही है। तो गाइस ऐसा ऐसा होता था। और गाइस उन दोनों से मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, और अभी भी है, कहीं भी मिल जाते हैं बेचारे मेरे से बोलते ही हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनका फ़ोटो भी रिवील करूँगी, फ़ोटो भी दिखाऊँगी कि कौन थे। और इस बात को सुनकर मुझे भी बुरा लगा गाइस कि मैं सबको समझ रही हूँ और ये पता नहीं क्या चल रही है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उस दिन से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। वो क्या हुआ है उसका मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। मेरे साथ हुआ वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आगे जाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, कमेंट ज़रूर करिएगा पार्ट 2।